और हमारे साथ खुद अब मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने वाले उमंग सिंघार जी जुड़ गए हैं, जो कि अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष की भूमिका मध्य प्रदेश विधानसभा में संभालेंगे। बहुत बहुत स्वागत है उमंग सिंघार जी आपका न्यूज स्टेट पर। बहुत बहुत बधाई आपको कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष बनने पर। सर, एक बड़ी जिम्मेदारी ऐसे मौके पर आपको सौंपी गई है जब राज्य में कांग्रेस पार्टी के तमाम दावों के बाद भी हार का सामना करना पड़ा, तो 24 के लोकसभा चुनाव भी सर पर हैं। सर्वप्रथम तो मैं शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक विपरीत परिस्थितियों में एक चुनौतीपूर्ण जवाबदारी दी गई, उसको हम स्वीकार करते। राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, खड़गे जी, हमारे सदी रणदीप सुरजेवाला जी, जितेंद्र सिंह जी, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी पचौरी, सभी कार्यकर्ताओं को भी साथ में धन्यवाद देना चाहता हूं, ये मैं कहना चाहता हूं। और रही चुनौतियां, कांग्रेस के हर कार्यकर्ता स्वीकार करने के लिए तैयार है और लोकसभा के लिए हम लोग मजबूती के साथ तैयार हैं। अब क्योंकि उमंग जी आने वाले वक्त में अब विधानसभा का सेशन भी बुलाया जाएगा, शपथ ग्रहण भी होने के बाद अब वहां पर एक एक करके सभी को शपथ दिलाई जाएगी, विधानसभा के जितने भी सदस्य हैं। लेकिन अब नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी आप संभालने जा रहे हैं। एक युवा कंधे पर यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। सदन में कौन से वो अहम मुद्दे होने वाले हैं जिसे कांग्रेस पार्टी और आपके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी मुखर होकर उठाती हुई नजर आएगी? इस नई सरकार को किस तरीके से आप लोग टैकल करते नजर आएंगे, कैसे घेरने का काम करेंगे? देखिए, 18 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जो जनता को सपने दिखाए पूरे नहीं किए, जो घोटाले हुए हमारे, जब हमने विधानसभा लड़ा, इनके घोटालों का भी पत्र जारी किया, तो उन घोटाले जैसे आज हम कह सकते हैं कि पटवारी परीक्षा घोटाला, व्यापम परीक्षा घोटाला, किसानों को 12 घंटे बिजली नहीं, युवाओं को बैकलॉग के अंदर नौकरियां नहीं मिली, इस प्रकार के कई मुद्दे हैं जिसमें भाजपा हमेशा बचती रही। आप तो ये मैं कहना चाहता हूं, इनके संकल्प पत्र के अंदर लाडली लक्ष्मी गायब हो गई, जिससे लाडली लक्ष्मी के नाम पर ही चुनाव लड़े थे। तो भाजपा तो घोषणा पत्र बदलती रहती है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जनता की लड़ाई है, जनता के अधिकारों की लड़ाई है। उस युवा की आवाज, उस किसान की आवाज, उस दलित वर्ग की आवाज, उसको कांग्रेस पार्टी सब विधायक मिलकर चुनौती के रूप में लड़ेंगे। पॉलिटिक्स में आपकी एंट्री के पीछे आपकी बुआ का बहुत बड़ा हाथ रहा। वो डिप्टी सीएम भी रही और नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में भी उन्होंने निभाई, और आप नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने जा रही हैं। क्या उसी तरीके से मुखर और जनता के मुद्दों को, कांग्रेस पार्टी के जो तमाम मुद्दे रहेंगे जनता के बीच जो आप जाएंगे, उन्हें उठाने का उसी तरीके से उमंग सिंघार भी काम करेंगे? सौवई के परम श्रद्धेय जमुना देवी जी एक मेरी प्रेरणा स्रोत रही है। वो सामाजिक क्षेत्र में हूं तो हमेशा उनसे सीखा है कि कभी किसी गरीब को परेशान नहीं करना और एक गरीब की आवाज बनना है। जो आप सक्षम हो, लेकिन जो छोटा व्यक्ति सक्षम नहीं होता, आपके पास आता है तो उसकी आवाज बनना चाहिए। अब मैं यही कहना चाहता हूं कि ऐसी कई समस्याएं हैं प्रदेश के अंदर, कई स्थितियां, गरीबी है, विशेषकर दलित और आदिवासी समाज के अंदर स्थितियां मैं जानता हूं किस प्रकार से अपमान के घूंट पीना पड़ते हैं उनको। उनके क्षेत्र में पलायन होता है, सिंचाई के साधन नहीं है, तो ये एक दर्द है। तो ये माननीय जमुना देवी जी के समय से मैं देखते आ रहा हूं। तो ये मेरी प्राथमिकता रहेगी उन क्षेत्रों के अंदर विकास के लिए सरकार से बात करे, चर्चा करे। और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि मैं एक आलोचक के रूप में सरकार के सामने नहीं रहना चाहता हूं, एक जनता की तरफ से प्रश्नकर्ता के रूप में रहूंगा, ये मैं कहना चाहूंगा। एक बड़ी चुनौती उमंग जी ये हो गई है इस वक्त कि भले ही राजनीतिक दल कोई सा भी क्यों ना हो, जिसकी सरकार रहती है उसकी तरफ से तमाम बातें रखी जाती हैं, चाहे बिल, चाहे कानून, कोई सा भी क्यों ना हो, जनता के फेवर में हो या फिर किसी भी तरीके का क्यों ना हो,
विपक्ष की तरफ से न सिर्फ उसका विरोध किया जाता है बल्कि इस तरीके से विरोध किया जाता है कि हम देखते हैं कि अमूमन ज्यादातर विधानसभाएं जो होती हैं वो वक्त से पहले ही उन्हें खत्म करना पड़ता है या फिर स्थगित वो हो जाती हैं। ऐसी स्थिति इस बार मध्य प्रदेश में ना देखने को मिले क्योंकि सर टैक्स पेयर्स का बहुत पैसा उसमें जाता है। ऐसे में एक नेता प्रतिपक्ष के तौर पर और एक मजबूत विपक्ष के तौर पर आप लोग क्या ऐसी भूमिका इस बार निभाएंगे कि हम देखेंगे, हम भी अपने दर्शकों को दिखाएं कि सदन पूरी तरीके से सुचारू रूप से चल रहा है और जनता के मुद्दों को ठीक ढंग से उठाया जा रहा है? देखिए तिवारी जी, मैं अब इतने साल हो गए, मैंने इतने सालों से विधानसभा में देख रहा हूं, विपक्ष कभी नहीं चाहता है कि सदन भंग हो। सरकार चाहती है कि सदन स्थगित हो ताकि उसका कार्यकाल धीरे अपने हिसाब से चलता रहे। वो नहीं चाहते कि जनता के मुद्दों पर विपक्ष घेरे। और ये कई बात है, भाई जवाब देना चाहिए, जवाब से क्यों डरती है भाजपा? 18 साल में ये कई राज्यों में, मध्य प्रदेश तो है ही, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये लोग मुद्दों से भटकाव करते हैं, मुद्दों पर बात नहीं करते। आज मैं कहना चाहता हूं कि आपकी शिवराज सिंह जी हर भाषण में बोलते थे 24 घंटे बिजली हमने प्रदेश में करा दी, हर फलिये में करा दी। मैंने खुला कहा था कि अगर आपका भाषण सही है, आपने सही कहा, तो मैं आज इस विधानसभा में इस्तीफा देने को तैयार हूं। लेकिन आज तक इतने साल हो गए, शिवराज सिंह जी ने 24 घंटे बिजली नहीं करा पाए। तो ऐसे कई मुद्दे हैं, तो इन मुद्दों पे लड़ना चाहिए। आज नल जल योजना, इतनी बड़ी प्रधानमंत्री जी की नल जल योजना पूरे देश में हुई। आज आदिवासी क्षेत्रों के अंदर ये स्थिति 1-1, 2-2 करोड़ की, एक जिले में 100-200 करोड़ की योजना चालू होने के पहले ही खत्म होने के कगार पे आ गई है। आप मालूम कीजिए, तो इस पे क्यों नहीं करना चाहती? क्यों करप्शन हो रहा है 40% का उन नल जल योजनाओं में? कहां गया पैसा? कि सरकार को जवाब तो देना पड़ेगा। लेकिन 18 साल बाद भी राज्य में इतने लंबे वक्त से सरकार चलाने के बावजूद भी तमाम दावे किए गए आपकी तरफ से, एंटी इनकम्बेंसी जैसे फैक्टर्स भी उमंग जी इंक्लूड थे। उसके बावजूद भी अगर भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार बनाने में कामयाब रही तो क्या कुछ ऐसे बड़े मुद्दे थे जिन्हें कांग्रेस पार्टी सिर्फ उठाया जरूर गया लेकिन उसे उस वक्त उस तरीके से भुनाने में असफल रही? यादव जी, मैं आपके चैनल पे स्वीकार करता हूं कि हमारे जो घोषणा पत्र थे, वादे थे, हम सही तरीके से जनता तक शायद नहीं पहुंचा पाए। एक ये भी कमी मैं मानता हूं। और ऐसे कई है, लेकिन उस पे पार्टी मंथन कर रही है, समय आने पे पता चलेगा। लेकिन मैं साथ में ये भी कहना चाहता हूं कि आप 25 साल 30 साल में जो भी विधानसभा में चुनाव हुए, चाहे मध्य प्रदेश में किसी भी राज्य में, अगर पोस्टल बैलेट का ट्रेंड, रुझान अगर जिस पार्टी के पक्ष में होता उसकी सरकार बनती। लेकिन 199 सीट पे हम यहाँ पोस्टल बैलेट पे जीत रहे और ईवीएम में हार रहे। तो मैं तो सीधा कहना चाहता हूँ ये जनता का जनादेश नहीं है भाजपा का, ये ईवीएम का जनादेश है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आज तो अच्छा मौका है, आपको बड़ी भूमिका मिली है, क्योंकि अगर आप इस तरीके की ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना शुरू कर देंगे तो फिर हिमाचल, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की जीत पर भी सवाल खड़े हो जाते। खैर, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। मैं आपसे एक आखिरी सवाल ये जरूर जानना चाहूंगा, जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, उमंग सिंघार नेता प्रतिपक्ष ने, दिग्गजों की जगह अब क्या नए नेतृत्व को ही कांग्रेस पार्टी अब तमाम राज्यों में जिस तरीके से मध्य प्रदेश में ये बदलाव देखने को मिला, क्या ऐसे ही और राज्यों में भी देखने को मिलेगा? युवाओं को अब पार्टी बढ़ चढ़कर मौका देने वाली है। बदली हुई स्ट्रेटेजी के पीछे 3 राज्यों के नए मुख्यमंत्री भी हैं क्या बीजेपी की तरफ से जो ऐलान हुए? देखिए, उदयपुर चिंतन शिविर में कांग्रेस ने संकल्प लिया था कि नए युवाओं को मौका मिलना चाहिए, 50 साल के नीचे वालों को। तो उसी कड़ी के अंदर हर प्रदेश के अंदर एक संकल्प पत्र को जो है पार्टी उसके लिए कटिबद्ध है, उसको कर रही है, अनुसरण कर रही है। तो इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उमंग जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और उम्मीद यही है कि अब जब सदन चले तो सुचारू तरीके से विपक्ष जनता के मुद्दों को, जनता की आवाज बने सदन में, और कम से कम हमें सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलती हुई